So we were discussing about Fourier series. तो Fourier series किसी भी फंक्शन के लिए क्या है, a0/2 प्लस an cos nx प्लस bn sin x, जहाँ a0 an bn क्या है, तीन इंटीग्रेशन है जो हमें सॉल्व करना। तो अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें हमें टोटल इंटरवल जो दिया था, उस टोटल इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू सिंगल थी। अब अगर इन केस फंक्शंस हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी देखिए डेफिनेशन वही है कि आपको एक फंक्शन दिया है, एक इंटरवल दिया है जिसकी लेंथ क्या है 2 पाई, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। बट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल डेफिनेशन नाउ वी हैव टू डेफिनेशंस ऑफ एफ एक्स इज फाई एक्स फ्रॉम अल्फा टू सी, एंड एफ एक्स इज साई एक्स फ्रॉम सी टू अल्फा प्लस 2 पाई। तो इस टोटल इंटरवल में जहां अभी तक केवल फंक्शन की केवल एक ही डेफिनेशन होती थी एफ एक्स, अब उस एफ एक्स की दो वैल्यूज हैं, अल्फा से सी तक फाई एक्स है और सी से अल्फा प्लस 2 पाई एक्स तक साई एक्स है। ज़्यादा भी डेफिनेशन, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सिंपली अगर हम उसी क्वेश्चन को देखें कि इस फंक्शन में, यानी दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर वन इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई है, तो ये हमें फंक्शन दिया। अगर हमें इसका फोरियर सीरीज निकालना है तो हमें पता है फोरियर सीरीज तो वही होती है, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो जहाँ हमें अब क्या होगा कि हमें a0 an एंड bn की वैल्यू निकालनी है, जो तीन इंटीग्रेशन होते हैं a0 an एंड bn। तो हम वही सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा bn है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए, मीन्स हम डिसकंटिन्यूटी भूल जाएं कि उसकी दो डेफिनेशन है या तीन है, हम सिंपल इसको एक फोरियर सीरीज की तरह क्वेश्चन देखते हैं। तो a0 की वैल्यू क्या होती है 1/पाई, और एक इंटीग्रेशन होता है अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन आप एफ एक्स की जगह वैल्यू क्या रखोगे, क्योंकि वी हैव टू डेफिनेशंस ऑफ एफ एक्स, एक तो फाई एक्स एक साई एक्स है। तो क्योंकि इंटरवल क्या था अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, जहाँ एक ही वैल्यू थी, अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, मीन्स इसी इंटीग्रेशन में अगर हम देखें सपोज इसी इक्वेशन में, तो a0 की वैल्यू क्या है 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, तो हम ये रख देंगे। अब एफ एक्स की जब जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू तो दो है, एक है फाई एक है साई एक्स। तो इस इंटरवल को हमें दो पार्ट में, मतलब दो पार्ट में, क्योंकि डेफिनेशन है एक अल्फा से सी और सी से अल्फा प्लस 2 पाई। तो अल्फा से सी एक इंटीग्रेशन बनेगा, दूसरा सी से अल्फा प्लस 2 पाई बनेगा। अल्फा से सी तक जो भी वैल्यू होगी वो एफ एक्स की जगह फाई एक्स हो जाएगा, और सी से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साई एक्स। सिंपल वही, इसमें भी ए एन में भी वही करना है, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, बी एन में भी इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट मीन्स जितने पार्ट्स में डेफिनेशन हो, दो पार्ट में है तो दो पार्ट में, तीन पार्ट में है तो तीन पार्ट में, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने क्या किया, अल्फा से सी फाई एक्स रख दिया एफ एक्स की वैल्यू, और सी से अल्फा प्लस 2 पाई साई एक्स रख दी। सिंपली ए एन में भी वही होगा, 1/पाई तो वही है, अल्फा से सी फाई एक्स डेफिनेशन है और सी से अल्फा प्लस 2 पाई साई एक्स डेफिनेशन है। कॉसन एक्स यहाँ पर भी है, कॉसन एक्स यहाँ पर है। सिमिलरली फॉर बी एन, अल्फा से सी, सी से अल्फा प्लस 2 पाई, दोनों जगह साइन एन एक्स है, एक जगह फाई एक्स है एक जगह साइन एक्स है। सिंपली आपको यही करना है और कुछ नहीं करना, एज इट इज क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बस अब एफ एक्स की जगह दो वैल्यूज हैं तो हमें उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। और एक और चीज, अगर सपोज मीन्स फंक्शन पूरे सीरीज तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन सपोज जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था, आपने एक पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट सॉल्व करना है, प्रूव दैट दिस सीरीज इज इक्वल टू पाई² बाय 12। तो इसके लिए हमने क्या किया था, पहले तो फोरियर सीरीज ही निकालनी है, ये आगे फोरियर सीरीज, इसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया था। तो ये तो है एफ एक्स, तो एफ एक्स में हमने एक्स की जगह 0 रख दिया, राइट हैंड साइड में भी रख दिया। अगर सपोज इस क्वेश्चन में हमें एफ सी रखना पड़ा, मतलब हमें जो भी प्रूफ करना है उसमें हमें वो हमें सी से मिलेगा, एफ एक्स की जगह हम सी, जब एक्स की जगह सी सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें वो डिडक्शन मिलेगा। तो सी की जगह हम राइट हैंड साइड यानी सीरीज में तो रख देंगे सी एक्स की जगह, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ एक्स है उसमें हम सी रखेंगे तो एफ सी हमें मिलेगा। तो एफ सी क्या है, क्योंकि सी से कम पर लेस देन सी मीन्स एक्स की वैल्यू जब भी सी से कम होगी तो फाई एक्स काम करेगा, और सी से जैसे ही ज्यादा होगी साई एक्स कम करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट सी, एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट सी, सी पर तो हमें वैल्यू ही नहीं दी है क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सी पर फंक्शन डिफाइन नहीं है या डिसकंटिन्यूस है। तो सी पर जैसे ही हमें एफ सी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, तो हमें यही वो रिमार्क है, एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर अगर हमें एफ एक्स निकालना है तो उस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे फंक्शन की वैल्यू की और थोड़ा सा राइट में जाएंगे, उन दोनों का एवरेज हम करके रख देंगे, दैट इज अवर एफ सी। तो एफ सी कैसे मिलेगा, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, यानी सी से थोड़ा कम गए, एप्सिलॉन इज ऑलमोस्ट जीरो,
लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन। तो सी से थोड़ा सा हम पीछे गए तो हमें ये वाली डेफिनेशन से एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, और सी से हम थोड़ा सा आगे गए सी प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंस टू 0, तो हमें ये वाली डेफिनेशन मिल जाएगी। तो दोनों से जो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी उन दोनों का हम एवरेज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, द फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट सी। तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन फंसेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा कि हमें सी पॉइंट पर उस एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम कैसे निकालेंगे, सी के थोड़े लेफ्ट में थोड़ा राइट में उन दोनों का एवरेज कर देंगे तो हमें एफ सी मिलेगा। So next question, find the Fourier series expansion for fx if fx is this। तो देखिए पहले तो हम इंटरवल देखेंगे, 2 पाई लेंथ का होना चाहिए, तो माइनस पाई से टोटल डेफिनेशन है वो माइनस पाई से प्लस पाई तक है, यानी अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट तो माइनस पाई, तो पाई माइनस माइनस पाई यानी 2 पाई, तो यानी लेंथ तो हो गई 2 पाई, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा इंटरवल ठीक है, लेंथ 2 पाई है। अब एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, माइनस पाई और एक्स, माइनस पाई से 0 तक एफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस पाई, और 0 से पाई तक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एक्स, एंड हेंस डिड्यूस दिस, इसको भी हमें प्रूव करना है। तो आप तो एज अ फोरियर सीरीज इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल, फोरियर सीरीज क्या होती है, द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज a0/2 समेशन an cos nx bn sin nx, जहां हमें तीन इंटीग्रेशन a0 an एंड bn सॉल्व करने हैं। तो a0 की वैल्यू क्या होती है 1/पाई इंटीग्रेशन जो भी इंटरवल है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस पाई से पाई तक एफ एक्स की वैल्यू तो हमें दो पार्ट में दी है, एक माइनस पाई से 0, दूसरा 0 से पाई, तो हर एक इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइनस पाई टू 0 एफ एक्स डी एक्स और 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो माइनस पाई से 0 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस पाई, और 0 से पाई तक फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स। बस सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, लिमिट रखिए, ये आ गई वैल्यू। ए एन बी क्या होता है 1/पाई, अब दो पार्ट में अगेन डिवाइड होगा, माइनस पाई टू 0 एफ एक्स कॉस एन एक्स और 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। तो एक बार माइनस पाई से 0 माइनस पाई और 0 से पाई एक्स, फिर से दो इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। अगेन पी एन बी एन भी दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है, तो माइनस पाई से 0 एक हो गया, 0 से पाई हो गया, एक बार माइनस पाई हो गया, एक बार एक्स हो गया, दोनों के साथ साइन एन एक्स मल्टीप्लाई में होता है बी एन में, इंटीग्रेट कीजिए आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर। तो एफ एक्स यानी फोरियर सीरीज क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 ए एन कॉस एन एक्स और बी एन साइन एन एक्स। अब क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, डिड्यूस दिस 1/1² प्लस 1/3² 1/5² पाई स्क्वायर बाय 8, तो हमें 1² 3² 5² चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए 1² 3² 5², यानी हमें अगेन क्या चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, ये सारी जीरो होना चाहिए, तो वो किस पॉइंट पर होगा जीरो पर होगा, हमने जीरो रखा तो एफ जीरो इज इक्वल टू यहाँ राइट हैंड साइड में जब रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में एफ जीरो फंक्शन से मिलेगा, तो एफ जीरो जीरो से कम पर ये वैल्यू है, जीरो से ज़्यादा पर ये वैल्यू है, तो जीरो पर तो फंक्शन हमें गिवन ही नहीं है, तो जब भी ऐसा पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जीरो से लेस, और जीरो से आगे हम जाएंगे उन दोनों की एवरेज वैल्यू, तो वही हमने रिमार्क लिखा था। तो एफ जीरो इज, सो एक्स जीरो इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 एफ जीरो माइनस एप्सिलॉन एफ जीरो प्लस एप्सिलॉन। तो जीरो माइनस एप्सिलॉन पर जैसे जीरो से कम पर जाएंगे उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस पाई फिक्स, तो माइनस पाई रख दिया, और जीरो प्लस एप्सिलॉन जैसे ही जीरो के आगे जाएंगे तो एक्स वैल्यू, यानी जो एक्स होगा वही यहाँ एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा क्योंकि हम जीरो पर निकाल रहे हैं जीरो प्लस एप्सिलॉन, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एप्सिलॉन पर वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, और एक्स पॉइंट क्या है जीरो प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो इज जीरो। क्लियर। तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा -π/2, तो -π/2 इज इक्वल टू समथिंग, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपको प्रूव करना है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन। अब फिर से वही क्वेश्चन, पहले तो इंटरवल देख लें, हम माइनस पाई से लेकर पाई तक जा रहे हैं, यानी 2 पाई लेंथ का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेशंस कितनी हो गई 1 2 3, तीन डेफिनेशन है, एक -π से π/2 -π/2 -π/2 से +π/2 और +π/2 से पाई, तो हर एक इंटीग्रेशन तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी फोरियर सीरीज, a0 इज इक्वल टू 1/पाई, एक बार हो जाएगा ये वाला इंटरवल, एक बार -π/2 से +π/2, एक बार +π/2 से पाई, तो एक बार वैल्यू है -1, एक बार 0, एक बार 1, तो हर एक इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इस इंटरवल के थ्रू, -π से -π/2, -π/2 से +π/2, +π/2 से पाई, सिंपली इंटीग्रेट कीजिए जीरो आ गया। an अगेन 1/पाई, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया,
एक बार -1 वैल्यू है, एक बार 0 वैल्यू है, एक बार 1 वैल्यू है, और सबके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस एन एन कॉस एन टी कॉस एन टी कॉस एन टी। टी क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन टी के फॉर्म है इसलिए टी, अदरवाइज एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, आपकी वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही बी एन, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल होगा, तीनों के साथ साइन एन टी साइन एन टी साइन एन टी, तीनों पर वैल्यू अलग है फंक्शन की, एक -1 है, एक 0 है, एक 1 है। इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू ये आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ इंटरवल। अगर इंटरवल सपोज हमें 2 पाई लेंथ का नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फोरियर सीरीज। सो वी विल डिस्कस दिस इन दी नेक्स्ट लेक्चर।